हाथ जोड़कर समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी वाहिनी जवान, गृह रक्षक जवान, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके नाम कितने हैं। एक संस्था के कितने नाम रखे गए हैं। साथियों, आप लोगों को, आप जवानों को, समस्त भारतवर्ष के जवानों को जो इस संस्था में कार्य कर रहे हैं, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम। साथियों, ये आपका अपना चैनल है RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ये हमारी एक बड़ी कड़ी मेहनत है, जिसको हम ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 स्वयंसेवक समाप्त करने के लिए जो भी दस्तावेज पढ़ने होंगे, उनको पढ़कर आपको अवगत कराना होगा। ये स्वयंसेवक शब्द कहाँ से आया और अवैतनिक वैतनिक संस्था कैसे बनाई गई, इसके बारे में हम संघर्ष करते रहेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सहयोग करें। और कई बार गलती भी हो जाती है। कल शायद कोई नाम था, वो मेरे से छूट गया, क्या गलती हो गई पढ़ा नहीं। लेकिन मुझे पहली बार किसी महिला का अच्छा लिखा हुआ देखा था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बोला था 4 महीने पहले, उसके बारे में था, और मैंने भी बोला था अपने चैनल पे। साथियों, स्वयंसेवक शब्द समाप्त करने के लिए पूरे वर्ष सबको भारतवर्ष में 365 दिन ड्यूटी के लिए जो आपकी आवाज़ है बार बार, उसके लिए हमने संघर्ष पे संघर्ष करना होगा। मुझे पता है दहिया जी को गिराने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत से लोग लगे हुए हैं। बहुत से ये कह रहे हैं, स्पष्ट नाम भी सामने आया है, दहिया जी का चैनल बंद होना चाहिए, और कभी नाम भी लेंगे। लेकिन हमें एक दूसरे की ज़्यादा काट छाट नहीं करनी चाहिए, वो उनका कार्य है। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी चूल्हा कैसे जलेगा। अगर होमगार्ड 365 दिन ड्यूटी मिल गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है, समान कार्य समान वेतन वो प्राप्त हो गया, तो हमारी क्या पूछ होगी। 365 दिन ड्यूटी मिल जाएगी, हमें तो कोई गिनेगा भी नहीं। इसलिए वो अधिकारियों के दलाल है। और साथियों, कल भी पंजाब से फ़ोन आया था कि अधिकारी चाहते जितना ज़्यादा टुकड़े टुकड़े हो इनमें, और सरकार भी कहती है कि अपनी जेब से पैसे दो, इनको चंदा उगाओ और इन्हीं को दो, और एक एक स्टेट में 6-6 यूनियन खड़ी करो, और इनको बकाओ भाई तू बड़ा है, तू बड़ा है, तू उससे बड़ा है, तू उससे। और बड़ाई की बारी राजनेता बहुत से अपने बैनर पे ही फोटो लगाने लग गए। वो भाई MLA की टिकट लेंगे या क्या लेंगे, उसके बारे में मैं तो कुछ कहूँगा नहीं। पर हमारे पास भी फोन आ रहे हैं, पता नहीं भाई झूठ है कि सच है। लेकिन साथियों, इस संघर्ष को छोड़ना नहीं है, इसका बिल्कुल सच्चाई देखनी है। अवैतनिक वेतनिक किसने बनाए, क्यों बनाए, कैसे बनाए, और 365 दिन कौन नहीं दे रहे। अधिकारी नहीं दे रही, या सरकार नहीं कर रही, या पुलिस वाले हमारे जो बैठा रखे हैं वो नहीं कर रहे। देखो, हम एक स्वयंसेवक, और हमारे नीचे से लगाओ कितने अधिकारी है, एक जिला कमांडेंट से ही लगाओ कितने करोड़ों अरबों वेतन मिल रहा है। एक जिला कमांडेंट है, फिर मंडलीय कमांडेंट है, फिर SSO है, फिर पुलिस वाले हैं, DG IG PG जो भी है। और फिर उसके बाद केंद्र में चालो, केंद्र सरकार, माननीय गृह मंत्रालय RK पुरम, फिर जयसिंह रोड, और फिर दिल्ली जाएगा। तो कितने लोग एक स्वयंसेवक पे करोड़ों अरबों पे जा रहा है ये, और वो वेतन ले रहे हैं, कोई काम नहीं, सुबह जाते शाम तक। कोई बताओ, हमने सरकार हमें बताइए कौन काम है। और CTI का तो मेरे निगाह में कई खरबों ग्रांट जाती है, जो आप दाल मिलेगी नहीं, पानी के साथ आपने खाना होगा, और कोई वो टर्निंग नहीं है। बस अपने बैठे आराम से
कहीं किसी प्रकार का कोई नहीं, सब झूठा फंड चल रहा है। हमने बार बार माननीय मोदी जी से कहा है, लेकिन साथियों हमें बताना तो कुछ और भी था, लेकिन आज अभी टाइम कम रह गया। इन बातों का ध्यान रखना है, किसी के बहकावे में ना आए। लोग बहुत दलाल हो गए, चमचे हो गए, सरकार के हो गए, कमांडेंट के हो गए, मंडली कमांडेंट के होंगे, पुलिस के होंगे दलाल। हमारे रेवाड़ी में भी मुकबर है, पुलिस के दलाल रेवाड़ी थाना में भी है। वो ले जाते हैं, खुआते प्याते हैं, और मैंने देखा है खुद, मैं भी थाना का पिटा हुआ हूँ। अब वहाँ दलाल रहते हैं, वो दलाल ही कहेगा इसके मारो, इसको पीटो, उसको छोड़ो। अरे हमारी छोटी छोटी बात लड़ाई हमारे खेत के आरखी पे ही ये पुलिस कितना क्या करती है वो आपके सामने है, जिसका कोई मतलब नहीं। सत्यापन करो तो अधिकारियों का करो जो इतने करैक्टरहीन, चरित्रहीन, बेशरम पैसे ले रहे। और उन गरीब आदमियों का सत्यापन क्या करना है? गरीब को कभी भी मार सकते हो, जब चाहे जब मार दो। मुर्गी को ताकू का दाग बहुत गर्म करे, मुर्गी तो मर जाएगी। तो उन स्वयंसेवक का सत्यापन करना क्या है? अरे करो तो उन मोटे मोटे के करो, उनकी तरफ तो ये सरकार चलेगी नहीं। क्यों? आमदनी हो रही है। और छोटे छोटे बेचारे जो अपनी मजदूरी कर रहे हैं, होमगार्ड, उसका नाम भी होमगार्डिया है, उनका सत्यापन कर रहे हैं। क्या यार, ये आज़ाद भारत में ये ऐसे चलेगा कोई? अरे गरीबों को तो रोजगार देना चाहिए, ये रोजगार छीन रहे हैं। और कौन छीन रहे? अधिकारी छीन रहे हैं। ऊपर से दबाव तो ये कर रहे हैं कि जितने भी अधिकारी हैं होमगार्ड के, उनका सत्यापन होना चाहिए। पेट ही इतने निकाल लिया, उनसे भगा जाए ना, दौड़ा जाए ना, कुछ कर सके ना। आप नहीं देखते हो, पुलिस होमगार्ड का जवान के साथ ये इनकी दौड़ करवा लो, पता लग जाएगा किस में क्या है। 3 फीट पेट बाहर निकल रहा है, 2 लाख रुपए महीने के ले रहा है, और बैठा रहता है, कुर्सी तोड़ रहा है। साथियों कभी कभी आपसे निवेदन है, अगर एक दिन बूढ़े को तो जेल में जाना ही है। क्यों? इनकी साइड कोई देख नहीं रही, कोई सरकार, कोई अधिकारी, कोई माननीय IPS अफसर, कोई नहीं देख रहा। पेट फूल रहा, पड़ा रहेंगे। अरे जवान रात दिन पसीने बहाता है, ये बैठे रहते हैं। नहीं, चुनाव क्या करवाते? चुनाव करवाते हैं? ये क्या करवाते? कुछ नहीं करवाते। जितने भी होमगार्ड के ऊपर अधिकारी वो बैठे रहते, बैठे सिवाय और कोई काम ही नहीं है। साथियों जेल में तो जाना पड़ेगा मेरे को, मुझे ये दिख रहा है। और नहीं जाएगा तो तुम भेज दोगे। ये नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अगर भाई देश आज़ाद कराओगे तो सख्ती से होगा, अगर आपको गुलाम रहना है तो गुलाम ही रहोगा, संविधान से दूर रहोगा, वंचित रहोगा। कभी कभी आप सभी ने श्री NR पिल्लई कौन थे, कभी सुना है आपने इस बात का? हमने भारत सरकार या खास तौर पर साथियों होमगार्ड के जिला कमांडेंट से ये प्रश्न करने चाहिए, श्री NR पिल्लई कौन था और उसका कार्य क्या था? नंबर 2, भारत के प्रथम कैबिनेट सचिव कौन थे 1950 में? 1940 से 1950 तक, या 1940 से 1952 तक, या कितने लंबे समय तक कोई प्रथम सचिव चला था? IAS में सबसे ऊंचा पद कौन सा है? ये सभी प्रश्न जिला कमांडेंट से पूछा जाए, क्योंकि ये पैसे उगाने में बहुत तेज हैं, इनको तजर्बा है। अब पैसे जैसे टिट्टी देख लेता है, इसके पास टिकट नहीं है, तो इनको ये पता है कि ये ड्यूटीबाज आया या नहीं आया, कैसे हुआ, कैसे हटाएंगे। तो जिला कमांडेंट का ही तजर्बा है। कभी कभी भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था, कितने समय तक रहा, और अंतर्राष्ट्रीय कानून किसने लगाया? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1965 1966 क्या है? हमें पता नहीं। हम तो पूछ रहे हैं अधिकारियों से, जो बार बार लोगों को हटाते हैं, लगाते हैं, वेतन नहीं देते हैं, कोई भी कार्य करे तो उसको मना कर देते हैं, कोई प्रश्न करे तो उसका मना कर देते हैं। विलेज इंडस्ट्रीज 3 जनवरी 1953 रेवेस्टिन क्या है? पेज 11 क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन फोर्जिंग इंडिया 1965-66 क्या है?
कमेटी ऑन इंडिया फॉर्जिंग सर्विस NRP ਲਈ 1965 1966 क्या है? ब्रिटिश सरकार एक्ट अधिनियम 1915 1919 ILO राष्ट्रीय सम्मेलन कुल कितनी बार हुआ, किस किस सन में हुआ? कमीशन ऑन लेबर 1929। और साथियों, बाबा अंबेडकर जो मसौदा तैयार 1948 से पहले 1946-47 की बात है, श्रम और श्रम कानून पर अंबेडकर के विचार क्या क्या थे और श्रम कानून क्या है जो 1919 में ILO अंतर्राष्ट्रीय कानून लगाया और मसौदा 1948 में तैयार किया। 1949 में अनुच्छेद लगाकर महामहिम राष्ट्रपति को शक्तियां 309 अनुच्छेद लगाकर दिया गया। जब इसकी बहस हुई, परंपरा से जो मांग होमगार्ड या नगर सैनिक की थी, तो ओनली बाबू जगजीवन राम और श्री VV गिरी को ये आवाज उठाया था। अब इस पे संशोधन किया जाए। और ये सारी बात, सारे प्रश्न मैंने अपने टाइम में जिला कमांडेंट से पूछा था जब मैं था। आज निकले हुए भी मुझे 15-16 साल होगी, वैसे निकाले हुआ तो मैं पहले का हूँ, पर अगर 60 से भी लगाए जब भी मुझे 15-16 साल होगी, 60 वर्ष से ऊपर। वैसे मैं निकाल दिया था बहुत पहले, शायद मुझे लग रहा है 2000 में, 2002 या 3 में ही मेरे को तो निकाल दिया था नौकरी से। ये प्रश्न किए जब, और प्रश्न तो और भी बहुत ज़्यादा करने हैं, और ये अधिकारियों से कर रहे। अधिकारी अवैतनिक वैतनिक बताएंगे, अवैतनिक अवैतनिक क्या होता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल 1940 से 1962 और 65 का भी आपको चर्चा कर दिया हमने, और 1968 का भी चर्चा हो रहा है, और एक एक शब्द आपको बताया जाएगा। साथियों, घबराओ मत, डरो मत, नौकरी से तो ये ऐसे ही निकालेंगे। आज भारतवर्ष में करीब 1 लाख महिला जवान, होमगार्ड जवान नौकरी से निकाले हुए हैं, जो आज तक बहाल नहीं किए। प्रदेश में हो, राज्य में हो, केंद्र शासित में हो, विंग बॉर्डर में हो, कुल मिलाकर 1 लाख होमगार्ड बाहर कर रखे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अनुशासनहीनता। अनुशासन क्या होता है? जो पैसे नहीं देगा वो अनुशासन होता है। रिश्वत दे दो, मोटी रिश्वत, कोई अनुशासन नहीं है। साथियों, आप सख्त रहोगे। भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में सबको ड्यूटी 365 दिन मिलेगी। समस्त भारत में एक कानून होगा। समस्त भारतवर्ष के निकाले हुए 60 साल तक बिना शर्त बहाल किए जाएंगे। अगर आपकी शक्तियां हुई, ताकत हुई, एकता का परिचय हुआ, रोड से, कोर्ट से, मंत्रियों से, आप सब लोग बहुत तेजी से कार्य कर रहे हो, इसलिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ चंद भर तो आज़ाद भारत में भी ऐसे थे जो अंग्रेजों के बहुत चमचे थे, गुलाम थे। 1920 से अंग्रेजों की गुलामी करने लगे थे। जब भारत की संसद बना, जब भी गुलामी हो रही थी 1920 से आज तक, अब भी अंग्रेजों का वो हो रहा है। साथियों, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत टाइम हो